बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो सबसे आम खबरें हैं वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। सुहेल अफरीदी ने और अलीमा खानम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने कुछ वीडियोज़ भी चलाई हैं, सबूत भी दिखाए कि किस तरह से रियासत ने इनके ऊपर गोली चलाई, किस तरीके से इनके ऊपर हमला किया गया, कैसे इनका रास्ता रोका गया और कौन जिम्मेदार था कल की सारी हरकतों का। तो लगभग वही है जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, लेकिन कुछ चीज़ों को उन्होंने बहुत क्लियरली बयान कर दिया है और अपने कंसर्न्स भी उन्होंने बताए हैं जो कुछ भी हो रहा है। हमारे पहुंचने के ऊपर उन्होंने कहा जी कि इंसदाद दहशतगर्दी का स्क्वाड खड़ा किया गया, तमाम सड़कें उन्होंने खुद ही बंद की थी। मैं उनसे ये कह रहा था कि आप रास्ते बंद ना करें, मुझे जाने दें, क्योंकि आप 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को रोक रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मैं अपनी काबीना और पार्लियामेंटेरियन के साथ इमरान खान से यकजहती के लिए जा रहा था। ना कोई एहतजाज हम करने जा रहे थे, ना कोई जलसा करने जा रहे थे, ना ही हमने कोई ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद इन्हें पता नहीं किस चीज़ का खौफ था। उन्होंने इस्लामाबाद की मेन हाईवे बंद कर दी और पूरे पाकिस्तान के लोगों को तकरीबन 10 से 11 घंटे तक मुसलसल तकलीफ में रखा। अब जनाब वो कह रहे हैं दहशतगर्दी वाली पुलिस और स्क्वाड के साथ आप डील कर रहे हैं अरकान असम्बली को, जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। फिर वो सूबा जो पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को मादनियात दे रहा है, वो सूबा जो कुदरती वसाइल फराहम कर रहा है, उसके बदले में क्या मिल रहा है? पंजाब हुकूमत ने हम पर गंदम बंद कर दी है, वफाकी हुकूमत ने हम पर गैस बंद कर दी है, रियासत हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रही, ना NFC में हमारा हिस्सा दिया जा रहा है, ना NHP में, ना दीगर वसाइल, हमें कोई हिस्सा हमारा मिलता ही नहीं है। मुंतखब नुमाइंदों को डंडे मारे गए, हमारे MNA को गिरफ्तार किया गया, अनवर ताज को, शफकत ऐवान साहब को भी गिरफ्तार किया गया, हमारे पार्लियामेंटेरियन पर सीधी गोलियां चलाई गई, हमारा एक दो जख्मी है, के कंधे में अभी भी गोली लगी हुई है। तो वहां भी मैंने पुलिस अफसरान से कहा कि आप चाहते क्या है? क्या आप नफरतें बढ़ाना चाहते हैं? आपका मकसद पाकिस्तान को तोड़ना है या जोड़ना है? क्योंकि ये रवैया कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग देख रहे हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। यही रवैया रहा तो नफरतें बढ़ेंगी। जब नफरतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, और हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। इमरान खान साहब का इलाज इनकी फैमिली की मौजूदगी में और उनके जाती डॉक्टर की निगरानी में अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में किया जाए। इसमें क्या गैर आईनी है? ये मुतालबा हमारा बिल्कुल कानूनी है और आईनी मुतालबा है। हमने पहले भी देखा कि जाली प्लेटलेट्स का मामला सामने आया था। इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो सारे इदारे उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। पूरी दुनिया को मालूम था कि प्लेटलेट्स जाली थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने बड़ा दिल दिखाया और उन्हें जाने दिया। वो लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं बल्कि सालों तक वहां पे रहे, मगर किसी इदारे को फिक्र नहीं हुई उनको वापस लाने की। अब जब साइफर के जरिए सच साबित हो गया है कि इमरान खान सच्चे थे, इमरान खान हक पर थे, तो फिर इमरान खान ने बैरूनी गुलामी को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तानियों के लिए रूस का दौरा भी किया था। ये अपनी जात के लिए नहीं किया था। रूस के दौरे से उन्हें जाती तौर पर फायदा तो नहीं होना था, वो पाकिस्तान के लिए गए थे, पाकिस्तानियों के लिए गए थे, ताकि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिले। आज आप देख लेना ना नादरीन, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो नहीं ले पाता रशिया से तेल, लेकिन भारत आज भी रशिया से तेल ले रहा है और अमेरिका ने उसको खसूसी इजाज़त दी हुई है। पाकिस्तान को ऐसी कोई इजाज़त नहीं है कि आप रूस से तेल ले सकें, लेकिन भारत को इस बात की इजाज़त है कि वो रूस से तेल ले सकता है। बहुत सारी चीज़ों में भारत को फैसिलिटी दी हुई है अमेरिका ने, पाकिस्तान को नहीं दी हुई, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा या ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जो छोटी ताकतें हैं, और भारत को वो तैयार करता है चाइना के खिलाफ, जो एक बहुत बड़ी ताकत है। तो भारत को अब बहुत ज्यादा मजबूत करेगा अमेरिका, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, और ये होना है, क्योंकि जिस किस्म का प्रोटोकॉल वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, उससे बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया रूसी सदर को। ये जब रूसी सदर पहुंचे हैं चाइना में अभी दौरे पर, तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल के साथ जब उसका मवाजना किया गया, तो रूसी सदर को लेने के लिए ज्यादा गर्मजोशी दिखाई गई। हुकूमत की जानिब से, चाइना की सरकार की जानिब से रूसी सदर के मामले में ज्यादा बेहतर प्रोटोकॉल, ज्यादा बेहतर गर्मजोशी और जज्बात दिखाए गए हैं एज कम्पेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे में प्रोफेशनलिज्म ज्यादा था चाइना की तरफ से, कि प्रोफेशनली वो सारी चीज़ों को डील कर रहे थे। वो ऐसे डील कर रहे थे कि एक मद्दे मुकाबिल मुलाकात के लिए आया, लेकिन जब ये प्यूटन आए मुलाकात के लिए, तो वो इस तरह दिखा रहे हैं जैसे कोई दोस्त, कोई भाई मुलाकात के लिए आया। तो यहाँ पे एक फ़र्क है, और जो फ़र्क है वो अमेरिकन भी समझ रहे हैं, उनको भी आइडिया है। अमेरिकन जानते हैं कि चाइनीज़ उनके लिए मुस्तकबिल का एक बड़ा खतरा है, और इस खतरे से निपटने के लिए वो खित्ते में हमेशा से इंडिया को एक इत्तेहादी के तौर पर रखते हैं। मैंने आपको बताया था क्वाड नाम की एक तंजीम भी बनी हुई है, जिसमें चाइना के खिलाफ जो है वो इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये ममालिक इकट्ठे इन्होंने एक तंजीम भी बनाई हुई है, बहरिया पर मबनी है। बहुत तगड़ा इनका एक सिस्टम बना हुआ है जिसको क्वाड कहते हैं। ये 4 ममालिक हैं इसके अंदर, इनका एक दिफाई इत्तेहाद है क्वाड के नाम से। तो अब नाजरीन मामला यह है कि वापस आ जाते हैं इमरान खान साहब वाले मसले पर, लेकिन वहाँ प्रोटोकॉल तो बहुत दिए उन्होंने प्यूटन को, मैंने आपको बता दिया। इमरान खान साहब के मामले में जजों ने भी इंसाफ का गला घोंट दिया है। एक तो सुहेल अफरीदी ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सारे उन्होंने जो तकालीफ कौम को हैं वो बताई कि किस तरीके से इनकी खारजा पॉलिसी है उसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया,
किस तरीके से इन्होंने महंगाई की पॉलिसी से पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। जो बैरूनी और अंदरूनी कर्जा है पाकिस्तान का वो 97,307 अरब तक पहुंच चुका। जब पाकिस्तान बना था तब से लेकर इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने वाले दिन तक जो टोटल कर्जा लिया था उससे ज्यादा कर्जा आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ मिलकर ले चुके हैं। यानी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने इतना कर्जा लिया है कि पाकिस्तान के सारे साबिक वजीर आजम और आर्मी चीफ मिलकर नहीं ले सके। एक तरफ आप पाकिस्तान के सारे साबिक आर्मी चीफ, सारे डिक्टेटर और सारे आप वजीर आजम रखते हैं एक तरफ, और उन सब का कर्जा उनके साथ रख दें, तो दूसरी तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को आप रख दें और उनका कर्जा रखें, तो इनका कर्जा जीत जाएगा। इनका वजन ज्यादा है, इनका पलड़ा झुक जाएगा, इसलिए कि इन्होंने ज्यादा कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाया है। बहरहाल लाकानूनियत का उन्होंने बताया जी, लाकानूनियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ना सहाफी महफूज है, ना वकला, ना सियासतदान। जजेस खुद खतूत लिखते हैं और जो जज खतूत लिखते हैं उनको फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अदलिया को तो मफलूज कर दिया। अदलिया की हालत यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं, कई महीने हो गए। बुशरा बीबी की मुलाकातें बंद हैं, कई महीने हो गए। और आज जस्टिस डोगर ने एक बहुत अजीब काम किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान के दस्तखत शुदा वकालतनामे नहीं है तो यह अदालत का मसला नहीं है। यानी वो वकील बेचारा खड़ा होकर कह रहा है कि जनाब हमने वकालतनामे पर इमरान खान साहब के दस्तखत करवाने हैं ताकि हम कानूनी तौर पर आकर पेश हो सकें। यानी इमरान खान एक जीता जागता इंसान है, वो जेल के अंदर मौजूद है, सबको दस्तयाब है। ये तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी तो किसी ऐसे बंदे को आपको तब मुकर्रर करना पड़ता है जब आप है ही नहीं, आप मौजूद ही नहीं है, आप कहीं किसी और मुल्क में या कहीं चले गए। यानी नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से बाहर था उसको पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन इमरान खान को तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो जेल में है 2 कदम पे, और वो जज साहब की कैद में है, जस्टिस डोगर की कैद में है इस वक्त। वैसे तो वो आसिम मुनीर साहब की कैद में है, लेकिन कानूनी नुक्ता नजर से जो किताबों में लिखा है और जो कागजों के मुताबिक तो वो डोगर साहब की अदालत की कैद में है। तो अब मामला यह है कि डोगर साहब दस्तखत ही नहीं करवा रहे। वो ये कहते हैं ये हमारा मसला ही नहीं है दस्तखत का, ये आपका मसला नहीं है तो फिर किसका मसला है? वैसे तो ये सबको पता है मसला तो एक ही आदमी का है जिसने इस्तिस्ना भी लिया हुआ है, एक्सटेंशन भी ली हुई है, रात को नींद भी नहीं आती, सुकून भी नहीं है, चैन भी नहीं है, तो मसला तो उधर है। ये सब जानते हैं कि खौफ और मसला सारा उधर है। लेकिन डोगर साहब ने जो कर दिया है ना, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जस्टिस मुनीर की रूह को सुकून मिलता होगा कि यार मेरा तो शुक्र है जान छूटी। माजी में मिसाल दी जाती थी जस्टिस मुनीर जस्टिस मुनीर, अब कम से कम जस्टिस मुनीर की मिसाल नहीं दी जाएगी। अब जस्टिस कादी फायदी सा, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आमिर, ये जो पहले थे यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, और बहुत सारे जज हैं जिन्होंने बड़े कारनामे किए, उनमें एक जस्टिस डोगर भी हैं। तो जनाब दलाइल कैसे दे वकील वहां पे, कैसे दलाइल दे जब उसके बाद वकालतनामे पे दस्तखत ही नहीं है, कानूनी तौर पर कोई इजाजत ही नहीं है, और दस्तखत के लिए उसने जाना है, वो कहते हैं जाओ सुप्रिंटेंडेंट को मिलो। बुशरा बीबी की फैमिली ने मुलाकातों के लिए मुकदमा किया हुआ था अदालत में, केस अदालत ने वो भी मुस्तरद कर दिया। वो जाते हैं जब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ अडयाला जेल के पास, वो मुलाकात नहीं करवाता, मुस्तरद कर देता है। उसके खिलाफ अदालत में जाते हैं, अदालत कहती है वापस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल के पास चले जाओ, अदालत केस मुस्तरद कर देती है। इन्होंने तो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह बनाया हुआ है, वो उसकी तरफ फेंकता है, उसकी तरफ फेंकता है, उसकी तरफ फेंकता है, और कोई भी इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। अलीमा खानम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हमारा तो बड़ा फख्र से सर बुलंद हुआ जब से ये साइफर सामने आया। आज हम ये कह सकते हैं हम कितने खुशकिस्मत हैं कि इमरान खान जैसा हमारा भाई है। हम कितने फख्र से कह सकते हैं कि इमरान खान हमारा भाई है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। उन्होंने 3 साल जेल में रहकर पाकिस्तानियों को यह सिखाया कि जब आपको अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होना पड़े तो उसे इबादत समझ कर करें। उन्होंने कहा यह जद्दोजहद इबादत है। और मेरी बहन जब पिछली दफ़ा उनसे मिलने गई तो उन्होंने साफ अल्फाज में उसे कहा था कि आज़ादी या मौत। वो आप लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं, वो खुद मिसाल बने हुए हैं कि आज़ादी कितनी कीमती चीज़ है। अगर आप आज़ाद नहीं हैं तो गुलामी से बेहतर मौत है। यही पैगाम वो अपनी ज़ात को मिसाल बनाकर दे रहे हैं। हमें उन पर फ़ख्र है जो साइफर सामने आया। मैं हर पाकिस्तानी से कहूँगी इसे गौर से पढ़ें। हमें भी इसकी तफसीलात मालूम नहीं थी, हमें तो सिर्फ वो एक पैराग्राफ मालूम था जो इमरान खान ने अदालत में भी कहा और मीडिया पर भी बयान किया। लेकिन जब हमने पूरा साइफर पढ़ा तो मैं कहूँगी कि अगर पहले हमारा सर फ़ख्र से बुलंद था तो अब आसमान तक पहुँच गया है। पाकिस्तान का कितना अजीम लीडर है, दुनिया कहाँ ऐसा लीडर देखेगी जिसका साइफर ही इसकी गवाही दे रहा है। यानी इमरान खान साहब ने जो 4 साल पहले कहा वो गवाही सामने आ गई। जर्नैलों ने जो बैठ के टीवी के ऊपर कहा या नेशनल मीडिया के ऊपर जर्नैलों ने जो जो कहानियां सुनाई वो सारी झूठी साबित होगी। और मजे की बात आप ये देखें कि कोई भी मीडिया इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। कोई नहीं पूछ रहा कि जनरल बाजवा ने झूठ क्यों बोला, जनरल बाबर इफ्तिखार ने झूठ क्यों बोला, जनरल नदीम अंजुम ने ये सारी चीज़ें क्यों की, ये लोग झूठ क्यों बोल रहे थे, DGISPR ने झूठ क्यों बोला, ये जर्नैल और ये सियासतदान सारे झूठ बोल रहे थे साइफर के मामले पर, कौम को गुमराह कर रहे थे। पाकिस्तान का मीडिया उन्हें अकाउंटेबल नहीं कर रहा। सुहेल अफरीदी ने ऐसे उंगली उठाई पुलिस वाले की तरफ। अब यहाँ मैं बरतानिया में हूँ, आपके पास जो कानून चलता है वो यहीं से आपने ड्राइव किया हुआ है ना। ह्यूमन राइट्स को भी आप यहीं से सीखते हैं, यूरोप से, बरतानिया से। यहाँ जो मर्जी छोटा सा बच्चा निकलता है, निकल के पुलिस वाले को ऐसे करता है,
अगर पुलिस वाला ठीक काम नहीं कर रहा। ये 1 सेकंड के अंदर सीधे हो जाते हैं। और यहां पे पुलिस को स्पेशली तरबियत दी जाती है कि उन्होंने होल्ड करना है, अपने आप को बर्दाश्त करना है, क्योंकि वो लोगों के सर्वेंट है, मुलाजिम है। वहां पुलिस को तरबियत दी जाती है कि मारो, डंडे कुटो, ताकतवर के सामने आपने सर झुका देना है, एस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ है उसको आपने तबाह बर्बाद कर देना है। वहां तो पुलिस की ये तरबियत है। यहां जो है वो आप देख ले, हर आदमी बराबर है उनकी नजर में। आपके साथ कोई ज्यादती करे, आप खड़े होकर वहीं पे पिन पॉइंट कर सकते हैं, आप डांट सकते हैं, आपके पास ये इख्तियार, आप सवाल कर सकते हैं। यहां पुलिस से करना है, आर्मी चीफ से करना है, वजीर आजम से करना है, जो आपके हथे चढ़ जाए आप सवाल करें, कोई आपके ऊपर केस नहीं बनेगा, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। नहीं समझ आती उनका कानून गूगल करके देख लें, उनको तहफ्फुज़ है हर चीज का, आजादी है धारे राय में। तो हमजा शहबाज ने भी तो उंगली उठाई थी ऐसे करके पुलिस वाले पे, उस उंगली का कभी किसी ने तस्करा नहीं किया। और भी बहुत लोग हैं, शहबाज शरीफ की भी उंगल होती थी, वो भी उठाता था, कभी किसी ने तस्करा नहीं किया। मरियम नवाज बतौर मुलजिमा जाती थी तो पुलिस वाले उनको सलूट मारते थे, जमीन से चीजें उठा के देते थे, उसको भी किसी ने कभी तस्करा नहीं किया, रोला नहीं डाला। तो यहां पे वो पुलिस वाले को कह रहा है कि क्या तुम मुल्क तोड़ना चाहते हो, नफरत क्यों बढ़ा रहे हो, तो इसके ऊपर रोला डाल दिया। उन्हें गोलियां लगी है, उसके ऊपर कोई नहीं पूछ रहा, उन्होंने उंगली के साथ इशारा करके अपनी आवाज उठाई है तो कह रहे जी उंगली क्यों उठाई है। हद नहीं हो गया वैसे पाकिस्तान में, हद ही हो गई वैसे। ह्यूमन राइट्स तो बिल्कुल पाकिस्तान में खत्म ही हो गए हैं और हालात पाकिस्तान के बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक रिकॉर्ड मौजूदा हुक्मरान तोड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये आप देखिए, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने आपको बताया, कर्जे का रिकॉर्ड तो ले लिया। अब ये अगली खबर लें आप, पिछले साल की निस्बत इस साल जो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आई है वो 46 गुना कम है। 46% नहीं कह रहा मैं, 46 गुना कह रहा हूं मैं, 46 टाइम्स। यानी जो पिछले साल सरमायाकारी आई थी उसको जरब दे दें 46 से, तो इतनी कम सरमायाकारी इस साल पहले 10 महीनों में आई है। क्यों पता है? काम ही कोई नहीं हो रहा पाकिस्तान में। जो जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत, अदालतें भी यरगमाल, सारा सिस्टम इन्होंने ऐसा काबू किया कि कोई इस सिस्टम के अंदर पैसे लगाना ही नहीं चाहता। लोग उल्टा पैसे निकाल निकाल कर लेकर जा रहे हैं। अच्छा, जो 2025 में थी वो 2024 से कम थी, जो 2024 में थी वो उससे पहले से कम थी। तो ये लगातार गिरावट आ रही है। इन्होंने 50 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कम तरीन सरमायाकारी के, और गैर मुल्की सरमायाकारी तो अब ना होने के बराबर है। मीडिया ये बातें आपको नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? इसलिए कि वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को 9.5 अरब रुपए के इश्तिहारात दे दिए। 950 करोड़ मीडिया में बांट दिया इन्होंने। ये वो पैसा है जो सीधा सीधा बांट दिया। और वैसे जो मफादात, जो फायदे, मीडिया के बड़े बड़े मालिकान, बड़े बड़े लोग जो फायदे लेते हैं, जो अपने काम निकलवाते हैं, जिनमें वो अरबों रुपया कमाते हैं, वो इससे हटकर है और वो इससे अलग है। पाकिस्तान के हर मीडिया मालिक का कोई ना कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें वो बहुत पैसा बना रहा है, और वही असल चीज है जहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गिच्ची से पकड़ा हुआ है उस मालिक को और पूरे मीडिया को। किसी मीडिया का मालिक है, उसकी और बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं। कोई है वो कारोबार के अंदर है किसी स्टॉक एक्सचेंज के, कोई है उसकी